नाज़रीन, दुनिया भर में प्लास्टिक की बोतलें एक बड़ा मसला समझी जाती हैं। गली कूचों में बिखरा कचरा, दरियाओं में तैरता प्लास्टिक और खेतों में अटकी हुई बोतलें, ये सब हमारी जमीन को आहिस्ता आहिस्ता जहर बना रही हैं। लेकिन जहां दुनिया प्लास्टिक को लानत समझती है, वहां इब्राहिम त्राओरे ने इसको रहमत में बदलने का ख्वाब देखा है। अब सवाल यह है कि आखिर इब्राहिम त्राओरे क्यों समझता है कि प्लास्टिक की ये बेकार बोतलें मुस्तकबिल की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो दोस्तों, इब्राहिम त्राओरे का सबसे पहला हदफ ये है कि इन लाखों बोतलों को घरों और इमारतों की तामीर में इस्तेमाल किया जाए। आपने अक्सर ईंटों और सीमेंट से बने घरों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि बोतलें भी ईंटों का काम कर सकती हैं? जी हाँ, अगर इन खाली बोतलों में रेत या मिट्टी भर दी जाए तो ये मजबूत ईंटों की तरह काम करती हैं। दुनिया के कई मुमालिक में इस तरीके से पहले ही घर, स्कूल और दीवारें बनाई जा चुकी हैं और वो सालों से कायम हैं। इब्राहिम चाहता है कि इसी मॉडल को बर्किना फासो में लाया जाए, एक ऐसा मुल्क जहां गुर्बत आम है और लाखों लोग अब भी पक्की छत के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो समझता है कि ये प्लास्टिक बोतलें इन गरीब लोगों को महफूज और सस्ते घरों का तोहफा दे सकती हैं। ये न सिर्फ पायदार होंगे बल्कि माहौल दोस्त भी, क्योंकि ये कचरा जमीन में दबने न जलने के बजाय दोबारा जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए, वो मैदान जहां कभी सिर्फ कचरे का ढेर होता था, वहां अब रंग बिरंगे घरों की बस्तियां आबाद होंगी। बच्चे इन घरों के सहन में खेलेंगे, औरतें महफूज छत के नीचे सुकून का सांस लेंगी और मर्द इस बात पर फख्र करेंगे कि वो अपनी मेहनत से ऐसा घर बना सके जो बोतलों से तैयार हुआ है। ये सिर्फ तामीरात नहीं बल्कि ख्वाबों को हकीकत में बदलने का अमल है। यही वजह है कि इब्राहिम त्राओरे कहता है कि ये बोतलें कचरा नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की पनाहगाह हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सिर्फ घरों की तामीर ही नहीं बल्कि वो इन बोतलों से बिजली और तवानाई पैदा करना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर खाली बोतलें कैसे बिजली पैदा कर सकती हैं? तो जान लें कि साइंस ने ये राज खोल दिया है कि प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। ये बायोफ्यूल आम डीजल या पेट्रोल का मुतबादिल बन सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये माहौल दोस्त होगा। बर्किना फासो जैसे मुल्क में जहां अंधेरों का राज है, जहां देहात के लोग अब भी लालटेन या लकड़ी के धुएं वाले चूल्हे इस्तेमाल करते हैं, वहां अगर बोतलों से बिजली पैदा होने लगे तो ये किसी मौजज़े से कम न होगा। इब्राहिम त्राओरे जानता है कि तवानाई किसी भी मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। अगर बिजली आएगी तो सनतें चलेंगी, किसान अपनी जमीनों पर बेहतर खेती करेंगे, अस्पतालों में आलात चलेंगे और स्कूलों में बच्चे टेक्नोलॉजी सीख सकेंगे। ये सब कुछ प्लास्टिक की उन्हीं बोतलों से मुमकिन होगा जिन्हें हम कचरा समझकर फेंक देते हैं। ये मंसूबा सिर्फ बिजली देने का नहीं बल्कि उम्मीद देने का है। इब्राहिम चाहता है कि दुनिया को दिखाए कि एक गरीब मुल्क भी अपनी मेहनत और जहानत से तवानाई के मसले को हल कर सकता है। नाजरीन, दुनिया भर में प्लास्टिक को जलाया जाता है या जमीन में दबाया जाता है। ये दोनों अमल जहर हैं। एक तरफ प्लास्टिक जलने से जहरीला धुआं निकलता है जो सांस की बीमारियों का सबब बनता है, और दूसरी तरफ जमीन में दबने से ये सदियों तक खत्म ही नहीं होता। लेकिन इब्राहिम त्राओरे चाहता है कि ये सारा निजाम बदल जाए। उसका कहना है कि अगर यही बोतलें घरों की तामीर और तवानाई में इस्तेमाल हो जाएं, तो ना सिर्फ कचरा कम होगा बल्कि माहौल भी साफ होगा। बर्किना फासो जैसे मुल्क में जहां जंगलात पहले ही तेजी से कट रहे हैं, वहां ये मंसूबा लकड़ी जलाने की जरूरत भी कम कर देगा। इस तरह दरख्त बचेंगे, जंगलात महफूज रहेंगे और जानवरों और पौधों की जिंदगी बेहतर होगी। जब फिजा में धुआं कम होगा तो बारिशें भी बेहतर होंगी, हवा साफ होगी और लोग भी सेहतमंद रहेंगे। मच्छरों और गंदगी से फैलने वाली बीमारियां भी कम होंगी। ये सिर्फ एक माहौलियाती मंसूबा नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए जमीन को बचाने का अहद है। और फिर सबसे बढ़कर ये मंसूबा रोजगार का मसला भी बेहतर करेगा। दरअसल बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जहां गुर्बत आम है और लाखों नौजवान बेरोजगार घूमते हैं। इब्राहिम त्राओरे ने सोचा कि क्यों ना इन नौजवानों को इन प्लास्टिक की बोतलों के साथ जोड़ा जाए। यही वजह है कि इस मंसूबे के तहत हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई बोतलें जमा करेगा, कोई उनको साफ और तरतीब देगा, कोई उनसे तामीरात के लिए ब्लॉक्स तैयार करेगा और कोई उन ब्लॉक से घर या स्कूल बनाएगा। इस तरह एक नई इंडस्ट्री खड़ी होगी जो सिर्फ कचरे पर चलती होगी, मगर इसके समरात पूरे मुल्क को मिलेंगे। इस अमल में नौजवानों को हथियारों या मनफी रास्तों के बजाय एक मुस्बत सिमत मिलेगी। ये मंसूबा सिर्फ घरों या तवानाई का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को बदलने का है।
जब नौजवान अपने हाथों से मुस्तकबिल बनाएंगे तो उनके दिलों में उम्मीद भी जागेगी। वो जानेंगे कि वो सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक मामार हैं जो मुल्क की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। इब्राहिम ट्रावरे चाहता है कि हर नौजवान के हाथ में हथियार के बजाय तरक्की का सामान हो और हर बेरोजगार के चेहरे पर रोजगार की खुशी झलके। और इसी सोच से जुड़ा हुआ उसका अगला ख्वाब है तालीम का इनकलाब। बर्किना फासो के पसमानदा इलाकों में सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं, न छत, न क्लासरूम और न ही बुनियादी सहूलतें। ट्रावरे ने फैसला किया है कि इन्हीं प्लास्टिक की बोतलों को इस्तेमाल करके स्कूल बनाए जाएंगे ताकि बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने के बजाय एक महफूज और मजबूत इमारत में तालीम हासिल कर सकें। सोचिए वो लम्हा जब एक गरीब बच्चा अपने वालिदैन के साथ एक ऐसे स्कूल में दाखिल होगा जिसकी दीवारें बोतलों से बनी होंगी। वो ये जानकर फख्र करेगा कि जिस चीज को लोग कचरा समझकर फेंक देते थे उसी ने इसे तालीम के दरवाजे तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं होगा बल्कि एक सबक भी होगा कि कचरे को भी इल्म की रोशनी में बदला जा सकता है। इब्राहिम ट्रावरे का मकसद ये है कि तालीम हर घर और हर गांव तक पहुंचे। जब बच्चे ये देखेंगे कि उनके स्कूल माहौल दोस्त हैं तो वो भी फितरत को संभालने की आदत सीखेंगे। इस तरह ये मंसूबा सिर्फ मौजूदा जनरेशन के लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक मैसेज है कि तालीम और माहौल साथ साथ चल सकते हैं। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे के मंसूबे का अगला हिस्सा सियाहत से जुड़ा हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते कि प्लास्टिक की बोतलों से बने घर, स्कूल और तवानाई के निज़ाम दुनिया भर के लोगों के लिए कितना बड़ा अजूबा बन सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल टाउन होगा जहां हर चीज प्लास्टिक से बनी होगी। इस शहर को देखने के लिए गैर मुल्की सियाह आएंगे, मुहक्किकीन आएंगे और दुनिया भर के माहिरीन यहाँ कदम रखेंगे। बर्किना फासो जैसा छोटा मुल्क जिसे शायद दुनिया पहले ज्यादा नहीं जानती थी, अब एक नए नक्शे पर उभर कर सामने आएगा। सियाह यहाँ सिर्फ घूमने के लिए नहीं आएंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि एक गरीब मुल्क ने कचरे को दौलत में कैसे बदला। उनके लिए ये सिर्फ एक टूर नहीं होगा बल्कि एक सबक भी होगा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह इब्राहिम ट्रावरे ने एक आम सी प्लास्टिक की बोतल को ख्वाबों, उम्मीदों और तरक्की की अलामत बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या हम भी अपनी जिंदगियों में ऐसा कदम उठा सकते हैं? क्या हम भी अपने माहौल को साफ और बेहतर बनाने के लिए कोई छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं? याद रखें, तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है और वही कदम आने वाली नस्लों के लिए मुस्तकबिल का रास्ता बनाता है। अगर आपको लगता है कि ये मंसूबा वाकई दुनिया को बदलने वाला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये सोच हर दिल तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद हैरानकुन और इनकलाबी कहानियां सबसे पहले मिलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपके ख्याल में प्लास्टिक के कचरे को और किस तरह खजाने में बदला जा सकता है।